सभी को नमस्कार। मैं केवल कृष्ण सरीन आपका सरीन बैंकिंग सॉल्यूशन चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज मैं एक नई वीडियो अपलोड करने के लिए जा रहा हूं और इसका टॉपिक अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग है, क्योंकि इस टॉपिक में कम से कम 5-6 क्वेश्चंस हर प्रमोशन टेस्ट में आ ही जाते हैं। आज पहला क्वेश्चन है, the long-term assets that have no physical existence but are rights that have value is known as पहला उसका ऑप्शन है करंट एसेट्स, सेकंड फिक्स एसेट, थर्ड इंटेंजिबल एसेट्स, फोर्थ इन्वेस्टमेंट्स। वो एसेट जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो लेकिन उसकी वैल्यू हो, वो बोले जाएगी इंटेंजिबल एसेट, दैट इज इंटेंजिबल एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड, दैट इज 1 year और लेस, आर नोन एज करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स। इसका जो सही क्वेश्चन है वो है करंट एसेट्स, जो 1 साल के अंदर अंदर जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको कहते हैं करंट एसेट्स। तीसरा क्वेश्चन कि पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर, फर्स्ट ऑप्शन है इसका करंट एसेट्स है या फिक्स एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स है या इन्वेस्टमेंट है। जो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स हैं, इसका राइट आंसर है ये इंटेंजिबल एसेट्स हैं। इंटेंजिबल एसेट्स जो है वो एसेट्स हैं जिसकी फिजिकली जो है वो अपना एग्जिस्टेंस नहीं होती, जैसे गुडविल, ब्रांड, रिकॉग्नाइजेशन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सच एज patent, trademark and copyrights are intangible assets. अगला क्वेश्चन, the debts which are to be repaid within short period, that is year or less, are known as current liabilities, fixed liabilities, contingent liabilities or all of the above। इसका जो सही आंसर है वो है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज वो है जो हमने 1 साल के अंदर अंदर जिसकी पेमेंट्स कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है इसका, द सेल्स इनकम, सेल इनकम क्रेडिट और कैश, सेल किसी तरह की भी हो, of the business during the given period is called transaction, sales returns, turnover और परचेज रिटर्न। जो भी हम सेल करते हैं, चाहे क्रेडिट सेल करते हैं चाहे हम कैश सेल करते हैं किसी बिजनेस में, उसको हम क्या अकाउंटेंसी में क्या कहेंगे? उसका राइट आंसर है टर्नओवर। 6वां क्वेश्चन, द अकाउंट that record expenses, gains and loss is personal account, real account, nominal account और none of above। इसका सही जवाब है nominal account। Nominal account is an account in which accounting transactions are stored for 1 physical year। रियल अकाउंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रियल अकाउंट रिकॉर्ड्स डीलिंग विद क्रेडिटर्स और डेप्टर्स, सेकंड डीलिंग्स इन कमोडिटीज, थर्ड गेन्स एंड लॉसेस या फोर्थ ऑल ऑफ अबव। रियल अकाउंट्स किस चीज को रिकॉर्ड करता है? ये करता है डीलिंग इन कमोडिटीज,
अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी एट एनी गिवन टाइम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है किसी कंपनी की किसी एक गिवन टाइम पे, उसको क्या कहते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश बुक। इसका सही आंसर है बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट जो है वो इज ए स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी एट ए गिवन टाइम। अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट of the revenue and expenditure for a specific period of time, that is trading account, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट। एक वो स्टेटमेंट जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए निकाली जाती है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली फिजिकल क्वार्टरली और ईयरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस शीट इज स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल और ऑल ऑफ देम। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ देम, क्योंकि बैलेंस शीट जो है वो एसेट, लाइबिलिटीज और कैपिटल तीनों की स्टेटमेंट होती है। अगला क्वेश्चन, द रेशो that refer to the ability of the firm and meet the short-term obligations out of its short-term resources. Number 1, liquidity ratio. Number 2, leverage ratio. Number 3, activity ratio. Number 4, profitability ratio. इसका सही आंसर है liquidity ratio. The ratio that refers to the ability of the firm to meet the short-term obligations out of its short-term resources is known as liquidity ratio. अगला क्वेश्चन है, the measure of how efficiency of the asset resources are employed by the firm is called liquidity ratio, leverage ratio, activity ratio or profitability ratio। इसका सही आंसर है एक्टिविटी रेशो, क्योंकि एक्टिविटी रेशो आर द कैटेगरी ऑफ द फाइनेंशियल रेशियोज दैट मेजर ए फर्म्स एबिलिटी टू कन्वर्ट डिफरेंट अकाउंट विद इन इट्स बैलेंस शीट इनटू कैश और सेल। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज आर द करंट लाइबिलिटी और लाइबिलिटीज। नंबर 1, बिल पेबल, outstanding expenses, बैंक ओवरड्राफ्ट, ऑल ऑफ अबव। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ अबव, क्योंकि बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड बैंक ओवरड्राफ्ट आर करंट लाइबिलिटीज। अगला क्वेश्चन है, करंट रेशियो इज इक्वल टू, करंट रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट रेशियो divided by current liabilities, current assets divided by current liabilities, debt divided by equity और current asset divided by equity। इसका सही आंसर है कि करंट रेशियो को करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी जब की जाती है तो करंट रेशियो जो वो आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a higher inventory ratio indicates, पहला आंसर है इसका बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, नंबर 2 क्विक टर्नओवर है, या बोथ ए और बी ये दोनों है, या इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी। ए हायर इन्वेंट्री रेशियो इंडिकेट द बेटर inventory management and quicker turnover. Next question, sales expenditure budget, किसी कंपनी का सेल एक्सपेंडिचर बजट is prepared by estimating the expenses of advertisement, market analysis,
सेल्समैन सैलरी, ऑल ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सेल्स एक्सपेंडिचर बजट इज प्रिपेयर्ड बाय एस्टिमेटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग एनालिसिस एंड सेल्समैन सैलरी। अगला क्वेश्चन है कि डैश इज द सेपरेट लीगल एंटिटी whose total capital can be divided into many shares. Partnership, sole proprietor, कंपनी या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही जवाब है कंपनी, क्योंकि कंपनी इज द सेपरेट लीगल एंटिटी whose total capital can be divided into many shares. अगला क्वेश्चन, which of the following is the liability? Number 1, cash, equipment, debtors, creditors. इसका सही जवाब है creditors. Creditor क्यों? क्योंकि creditors are liability. Creditor means the person to whom business owes money. Creditors are the person to whom the money is payable by the business in future. So it is liability of the business towards the creditor to pay them in future. So it comes under the current liability in the balance sheet. Next question. What is equity? Cash from the business, liability of a business, owner's claim on total assets, owner's claim on total liability. इसका राइट आंसर है owner's claim on total assets. Owner's total claim include liabilities which are all the debts that the business owns but has not yet paid out, as well as owner's equity, the value of the business that was granted by the owner investment. Next question. Identify the assets from the following: cash and cash equivalent, creditors, notes payable and bank loan. इसका सही आंसर है cash and cash equivalents. Cash and cash equivalents. Cash and cash equivalents are most liquid current assets found on a business balance sheets. Cash equivalents are short-term commitments. Next question. कि double entry implies that कि recording entry in journal, recording entry in journal account, recording two separate of every transactions, aspects of every transactions, या recording every transaction in the book. इसका सही आंसर है recording two aspects of the every transaction. Double entry implies that recording two aspects of every transactions. The double entry system of the accounting or bookkeeping means that every business transaction amount must be recorded in a minimum of two accounts. अगला क्वेश्चन, identify the nominal account. Number 1, machinery account. Number 2, building account. Number 3, creditors account. Number 4, rent expenses account. इसका सही आंसर है rent expenses account. In other words, the nominal accounts are those accounts that report revenue, expenses, gains and losses. So the right answer, rent expenses account. इसका अगला क्वेश्चन है, which of the following accounts can be classified as a real account? Rent expenses account, rent income account, insurance expenses account, cash account. इसका सही आंसर है cash account. A real account is an account that retain and roll forward its ending balance from period to period.
the area in the balance sheet in which real accounts are found are assets, liabilities and equity. अगला क्वेश्चन, payment of expenditures will dash the asset. पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, किसी भी को हम खर्च करते हैं तो वो हमारी एसेट्स को इंक्रीज करता है, रिड्यूस करता है, अपोर्शन करता है और ओवरस्टेट करता है। इसका राइट आंसर है रिड्यूस करता है, नंबर 2, क्योंकि पेमेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर्स विल रिड्यूस द एसेट्स। व्हेन एन एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड एट द टाइम it is paid for cash and cash assets account decline, while the amount of the expenses reduces the retained earning account. अगला क्वेश्चन, current assets minus current liabilities is equal to current capital plus liability is equal to assets. नंबर 2 absorption कैपिटल, नंबर 3 नेट एसेट्स, नंबर 4 वर्किंग कैपिटल। इसका सही आंसर है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड एज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज।